नमस्कार, गणादेश लाइव में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या, रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब मामला क्या आया नया कि दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर, और सुशांत सिंह की हत्या या आत्महत्या, दोनों के बीच कोई कनेक्शन है क्या? दोनों की हत्या आत्महत्या के बीच कोई रिश्ता है क्या? तो देखिए, पटना पुलिस पहले दिन से इस थ्योरी पे काम कर रही थी कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत, ये दोनों जो मामला है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है। बिहार के डीजीपी ने भी इस ओर इशारा किया था और बिहार पुलिस की जो लाइन है जांच की, वो इसी दिशा में पहले दिन से आगे बढ़ रही थी। आपको याद होगा कि पटना पुलिस जो मुंबई गई हुई थी, उसने दिशा सालियान से रिलेटेड भी सारे डॉक्यूमेंट मांगे थे मुंबई पुलिस से, लेकिन मुंबई पुलिस ने क्या कहा था? मुंबई पुलिस ने कहा था कि वो सारे डिलीट हो गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है उस मामले में। लेकिन अब दिशा सालियान के हत्या या आत्महत्या का मामला एक बार काफी आगे आ गया है और इसको आगे किया है बीजेपी के नेता नारायण राणे ने। मुंबई के बड़े नेता हैं नारायण राणे, और उन्होंने जो आरोप लगाया है, जो दावा किया है, वो अपने आप में हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इस राय में हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की भी हत्या हुई है और दिशा सालियान की भी हत्या हुई है। उनका दावा है कि देखिए, दिशा सालियान की हत्या ही नहीं हुई है, बल्कि उसके साथ बदसलूकी भी की गई थी। उसका शरीर जख्मी था और उसको फिर मार दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हैं नारायण राणे और कहते हैं कि ये दोनों एक गुनाहगार हैं, उसके जो हैं दोनों की हत्या हुई है और इसके गुनाहगार खुलेआम घूम रहे हैं, जिसको कोई पकड़ नहीं रहा है। महाराष्ट्र की सरकार ऐसे गुनाहगारों को बचा रही है, जांच में सहयोग नहीं कर रही है, ये आरोप नारायण राणे का है। तो पटना पुलिस जिस थ्योरी पे काम कर रही थी, वही चीज को नारायण राणे अब आगे बढ़ा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि दिशा सालियान की जिस रात को हत्या हुई थी, आत्महत्या हुई थी, उसमें थ्योरी ये है कि किसी बात को लेके झगड़ा हुआ और दिशा सालियान को छत से नीचे गिरा दिया गया। लेकिन मरने से पहले या आत्महत्या से पहले अभी हम नहीं कह सकते कि वो हत्या या आत्महत्या है, यह आरोप और दावा है नारायण राणे का। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है तथ्यों के हिसाब से कि हत्या या आत्महत्या के पहले दिशा सालियान ने कुछ बातें सुशांत सिंह राजपूत को बताई थी कि कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और सुशांत सिंह राजपूत उन नामों को सुनकर घबरा गए थे, परेशान हो रहे थे। और देर सवेर ऐसी चर्चा थी कि सुशांत सिंह राजपूत मीडिया में आकर उन नामों का राजफाश कर देंगे, और इसकी जानकारी गुनाहगारों के पास लग गई और जिस कंटेक्स्ट में सुशांत सिंह राजपूत को भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो इसको एस्टैब्लिश करने के लिए अभी बहुत सारे सबूत, बहुत सारे तथ्यों की जरूरत पड़ेगी। अभी ये मामला केवल आरोप प्रत्यारोप पर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक ही सीमित है। पटना पुलिस की अपनी जांच की गाइडलाइंस में इस चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसको एस्टैब्लिश करने के लिए अभी पटना पुलिस को या दूसरों को बहुत सारा हाथ पैर मारना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये मामला अब सीबीआई को चला गया है और सीबीआई अब अपने हिसाब से चीज़ों को खंगालेगी कि क्या फैक्ट फिगर है। सीबीआई अब क्या क्या करने जा रही है? देखिए, सीबीआई के पास चूंकि मामला चला गया है, अब ये तीन ऑप्शन सीबीआई के पास है। या तो वो पटना, मुंबई या दिल्ली अपने ब्रांच को ये मामला सुपुर्द करेगी कि आप इसकी जाँच करिए। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए इसमें एक स्पेशल टीम भी सीबीआई बना सकती है ताकि मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। तो सीबीआई अब जो पटना पुलिस ने जो जांच की है और मुंबई पुलिस ने जो जांच की है, उन सारे चीज़ों को जब्त करके अपने पास ले सकती है और अपने हिसाब से इस जांच को आगे बढ़ा सकती है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सीबीआई क्या इस एंगल से पटना पुलिस की जो थ्योरी थी और जो नारायण राणे का दावा या आरोप है, उस थ्योरी को सीबीआई भी आगे बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है। इधर सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक और डेवलपमेंट हुआ है। कल प्रवर्तन निदेशालय ईडी
रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। नोटिस जारी हो चुका है रिया चक्रवर्ती को, और कल पैसे के लेन देन से रिलेटेड बहुत सारे राज ईडी रिया चक्रवर्ती से उगलवाने की कोशिश करेगी। ये कल पता चलेगा कि ईडी को इस काम में कितनी सफलता मिली है, क्योंकि जो आरोप लगाया था सुशांत सिंह के पिता ने कि 17 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन एक साल के अंदर हुआ है और उन खातों में हुआ है जिसका सुशांत सिंह राजपूत से कोई लेना देना नहीं है। अब एक महाराष्ट्र की राजनीति भी इससे जब और आगे बढ़ी और उसमें दो चेहरे सामने आए, आदित्य ठाकरे और कंगना रनौत। कहा गया आदित्य ठाकरे के बारे में कि उनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इस तरह की चीजें अटकलें लगाई जाने लगी, आरोप भी लगने लगे। लेकिन इसका जवाब दिया संजय राउत ने, जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, इस गलत तरीके से आदित्य ठाकरे के नाम को इसमें घसीटा जा रहा है। बाद में आदित्य ठाकरे भी सामने आए और उन्होंने कहा कि ये सड़क छाप राजनीति हो रही है एक कलाकार के हत्या के मामले में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो शिवसेना देखिए पूरी तरह से आदित्य ठाकरे को प्रोटेक्ट करने के मूड में है कि किसी तरह का आरोप आदित्य ठाकरे के पास ना पटके पाए। लेकिन कंगना रनौत ने 7 ऐसे सवाल पूछे हैं आदित्य ठाकरे से कि आप जवाब दीजिए उन सवालों का कि आखिर सुशांत सिंह और दिशा सालियान की हत्या कैसे हुई। अब तो आदित्य ठाकरे को जवाब देना है, वो देंगे क्या नहीं देंगे ये तो उनका विशेषाधिकार है। लेकिन इस पूरे केस में अब जो है शक की सुई आदित्य ठाकरे की तरफ भी जाने लगी है और इसको कंगना रनौत के 7 सवालों ने और मजबूत किया है। तो बहुत तरह की चीजें इसमें एक साथ चल रही है। महाराष्ट्र की अपनी राजनीति भी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। पटना पुलिस तो अभी फिलहाल जांच कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जांच करने को कहा है। जब अगली सुनवाई होगी उसमें क्या डायरेक्शन होता है उस पर निर्भर करता है कि पटना पुलिस का अगला रोल क्या होगा, पटना पुलिस आगे क्या करेगी। लेकिन चूंकि अब सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है, मामला सीबीआई को चला गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि अब सारी चीजें सीबीआई के पास आएगी और सीबीआई अपनी थ्योरी बनाएगी, अपने एंगल से जांच करेगी। उसमें कौन कौन से एंगल सीबीआई जांच करती है ये सीबीआई के काबिल अधिकारियों पर निर्भर करेगा कि कितनी जल्दी वो इस सुशांत सिंह राजपूत मामले का पर्दाफाश करेगी और दिशा सालियान की हत्या या आत्महत्या, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या से कैसे जुड़ी हुई है, ये चीजें कितनी जल्दी सीबीआई लोगों के सामने लाएगी, देश को सच्चाई बताएगी और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। ऐसी उम्मीद बिहार के लोगों को और देश के लोगों को और सुशांत सिंह के लाखों फैंस को है कि सीबीआई के पास चली गया है मामला। अब जरूर इस मामले में जल्दी खुलासा होगा और जो भी दोषी हैं वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे, चाहे वो बड़े राजनेता हैं, क्रिमिनल्स हैं, माफिया हैं, सिंडिकेट हैं, कोई भी हैं, अब उनका बचना मुश्किल है। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज के लिए बस इतना ही। जो नई जानकारियां आएंगी हम लगातार आपको देते आए हैं। आगे भी कल ईडी के जांच में क्या होगा, सीबीआई आगे क्या कर रही है, या फिर आदित्य ठाकरे और नारायण राणे और कंगना रनौत के बीच जो बयानबाजी चल रही है उसमें आगे क्या होने जा रहा है, ये सारी चीजें से हम आपको रूबरू कराएंगे, आपको बताएंगे। फिलहाल घनादेश लाइव में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।